से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का असल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है पीटीआई ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। पीटीआई किसी को जबरदस्ती तो इलेक्शन नहीं लड़वा सकती, क्या सिर्फ इस बुनियाद पर इंतखाबात कलअदम करार दे दे। पीटीआई को इंतखाबी निशान ना मिला तो क्या अकबर एस बाबर को नुकसान नहीं होगा। वकील अहमद हसन ने कहा कि अकबर एस बाबर का जुर्म कानून पर अमल दरामद के लिए आवाज उठाना है। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि कानून कहता है पार्टी इलेक्शन कराओ, निशान तो बात की बात है। अकबर एस बाबर इतने अरसे से पीटीआई को तंग क्यों कर रहे हैं? अकबर एस बाबर खुद पीटीआई के खिलाफ खड़े हैं या उनके पीछे कोई खड़ा है? तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, आगाह कीजिएगा आज की कार्रवाई के बारे में। जी, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले की वापसी से मुतल्लिक जो है वो दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, कोई भी इदारा इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बल्ले का निशान बहाल करने के केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए और ये भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त ज़ेर इल्तवार रखकर पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो कैसे जो है तरीके इंसाफ पहुंच गई, जबकि जस्टिस मुशर्रफ हिलाली का कहना था कि छोटे से गुमनाम गांव में इंतखाबात कैसे कराए गए हैं। दौरान समाअत जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता पार्टी इंतखाबात 2017 में हुए थे। पार्टी आइन के मुताबिक तहरीक इंसाफ 2022 में पार्टी इंतखाबात कराने की पाबंद थी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात न कराने पर पीटीआई को नोटिस जारी किया, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पीटीआई की आइन में इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का तरीकाकार कहां पर दर्ज है, जिस पर वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि पहले जमाल अंसारी बाद में नियाजुल्लाह नियाजी पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के बाकी अरकान कौन थे, जिस पर वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कोई और मेंबर जो है वो तैनात नहीं किया गया था। पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि कोई भी इदारा अपने फैसले के दिफा में अपील नहीं कर सकता, मुतासरा फरीक अपील कर सकता है, इलेक्शन कमीशन नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा क्या डिस्ट्रिक्ट जज खुद अपना फैसला कलअदम होने के खिलाफ जो है वो अपील नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज अदलिया की मुआवन होता है, इलेक्शन कमीशन अलग एक आईनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन का राइट है कि वो अपने फैसले का जो है वो दिफा कर सके, चाहे वो किसी भी फोरम पर जाए। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से जो है इस्तफसार किया कि आपने अकबर एस बाबर को पार्टी से क्या निकाल दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल कौन है, जिस पर मखदूम अली खान ने कहा कि पहले असद उमर थे, अब उमर अयूब जो है वो सेक्रेटरी जनरल है। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि दोबारा के असद उमर ने जो है वो तो पीटीआई छोड़ दी है, जिस पर मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असद उमर तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। असद उमर सेक्रेटरी जनरल कैसे बने, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर जो है वो कुछ भी नहीं है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि पीटीआई के इंतखाबात कहाँ हुए थे, किसी होटल में हुए या किसी दफ्तर में हुए, जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील ने जवाब दिया कि चमकनी के ग्राउंड में इंतखाबात का इनेकाद किया गया था। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच, आगाह कर रहे थे।